एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पीसीएस वन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में देखेंगे। देखिए, आरओ के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, कपास में रेगुर मिट्टी के बारे में आया था कि कहाँ पाई जाती है। तो आरओ के क्वेश्चन में अगली बार ये जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें मतलब आया था ये क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे भारत की ये जो 8 मिट्टियाँ हैं, 8 प्रकार हैं मिट्टियों के, तो इनको इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी किया करिए। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, देखेंगे देखते हैं इसमें फर्स्ट। देखिए, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद 1986 में भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया। किसने किया? तो भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ने इसको 8 भागों में विभाजित किया मिट्टियों को। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट जो मिट्टी का प्रकार है, मिट्टी कौन सी है इसमें, तो इसमें जलोढ़ मिट्टी। अब इसका विस्तार पंजाब से असम तक गंगा, यमुना, सतलज, महानदी, गोदावरी, कृष्णा की घाटियों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका निर्माण नदियों के अवशिष्ट से हुआ है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अब देखते हैं इसमें, देखिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन की कमी पाई जाती है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी मिट्टी में क्या किस चीज़ की कमी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। देखिए 22% क्षेत्र में ये मिट्टी मतलब पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक खादर होती है, एक बागर मिट्टी होती है। तो बाढ़ के मैदान की नई मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और पुरानी बागर को क्या कहते हैं? पुरानी मिट्टी जो अपरदन से अप्रभावित होती है उसे बागर मिट्टी कहते हैं। अब खादर बागर के बारे में भी क्वेश्चन आया है, तो खादर मिट्टी कौन सी होती है, बागर मिट्टी कौन सी होती है। अब जलोढ़ मृदा, देखिए जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी गई। इसमें देखिए जलोढ़ ये जो मिट्टी है इसमें काफ़ी उर्वरता मतलब बोने की दृष्टि से ये काफ़ी अच्छी मानी गई। इसमें धान, गेहूँ, तिलहन, दाल, आलू आदि की फसल उगाई जाती है इस जलोढ़ मिट्टी में। अब देखिए काली मिट्टी, इसको स्थानीय रूप से रेगूर कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आया है कि रेगूर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी की मतलब इस नाम से इसे रेगूर मिट्टी या काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में काली मिट्टी ये पाई जाती है। अब देखिए यह अत्यंत उपजाऊ होती है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये जो मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब देखिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसको ये स्वयं से क्योंकि इतनी गीली होती है तो इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को। अब इसका विस्तार देखिए, इसका विस्तार भारत में 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस मिट्टी में लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इस काली मिट्टी में पाया जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है या स्वतः जुताई के मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब लाल मिट्टी के बारे में, इसका विस्तार देखिए भारत में इसका विस्तार जो है भारत में 8.69 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में लाल मिट्टी पाई जाती है। इसका लाल रंग लौह अयस्क के कारण होता है। इसका लाल रंग लाल मिट्टी का जो होता है ये लौह अयस्क के कारण होता है। अब मरुस्थली मिट्टी, इसका विस्तार देखिए 2.62 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है मरुस्थली मिट्टी? तो ये राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात के पास कच्छ आदि जिलों में ये मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। अब लेटराइट मिट्टी के बारे में बात करें, इस मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण होता है। इसकी उर्वरता कम होती है। गहरी लाल लेटराइट में लौह अयस्क, पोटास और उर्वरता कम होती है। लौह अयस्क, एल्युमिनियम पर्याप्त मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसमें क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो लौह अयस्क, एल्युमिनियम इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और कमी किस चीज़ की होती है? तो इसमें पोटास की उर्वरता कम
होती है। ये कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी है। देखिए लेटराइट मिट्टी में चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब देखिए काजू कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, चाय किस राज्य में होता है, इलायची किस राज्य में होती है, तो वहीं पर ये लेटराइट मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। अब पर्वतीय मिट्टी, इनका विस्तार जो है 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे है। इसमें जीवाश्म पदार्थ प्रचुर अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब तटीवर्ती क्षारीय मिट्टी, देखिए भारत में तटीय मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान क्षेत्रों में ये तटवर्ती क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। इसमें देखिए क्या क्या होता है, चूना, फास्फेट, ये फाइबर सैल्ट मिश्रण प्रमुख रूप से ये पाया जाता है इस तटवर्ती या क्षारीय मिट्टी में। अब देखिए इन मिट्टियों को उपयोगी बनाने के लिए अच्छा जल निकासी या जीवाश्म की आवश्यकता होती है। इसका घनत्व अधिक होता है, जल धारण क्षमता कम होती है। समुद्री तटीय क्षेत्रों में अपरदन से यह मिट्टी बनती है। अब देखिए पीट या दलदली मिट्टी, ये मिट्टी नम जलवायु में बनती है, दलदली होती है तो नमी वाले क्षेत्रों में होती है। इसका सर्वाधिक क्षेत्र केरल, तमिलनाडु में पाया जाता है। ये जो दलदली या पीट मिट्टी है ये सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो केरल, तमिलनाडु में पाई जाती है। इसका रंग फेरस आयरन के कारण नीला गहरा होता है। इसका जो रंग होता है फेरस आयरन के कारण नीला या गहरा होता है। इसका फैला क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त होता है। ये देखिए काफ़ी फैलाव में तो होती है, तो ये कृषि के लिए उपयुक्त होती है। इस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है, बहुत ज़्यादा ये जल सोखती है। इस मिट्टी में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। देखिए मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है तो ये बांग्लादेश में भी होगी। अब देखिए ये जो मिट्टी के ये प्रकार थे 8, ये तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, 8 प्रकार थे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए।